नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। 2-3 दिनों से कोई वीडियो पेंशन से संबंधित अपलोड नहीं किया है क्योंकि देश की जो परिस्थितियां इस समय निर्मित हो रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को जो तख्ता पलट हुआ उसका सबसे ज़्यादा अगर किसी दूसरे देश पे असर पड़ा है तो वो भारत पर पड़ा है। और वहाँ जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो हृदय विदारक है। मन बहुत ही खिन्न है। और यहाँ जो जातियों में हम लोग बटे हुए हैं, हिंदू एक भी नहीं है इस देश में। सब विभिन्न जातियों के सरनेम अगर ढूंढे जाएं तो कई हजार सरनेम निकल आएंगे। इस मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड हिंदू धर्म रखता है कि वो हिंदू नहीं है लेकिन सरनेम अनेकों हैं। बाकी मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, सिख ये हैं लेकिन हिंदू कहीं नहीं है। हाँ, विदेशों वाले हिंदू होते हैं और विशेषकर जब पिटते हैं या मारे जाते हैं तो वो हिंदू कहलाते हैं। वहाँ कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता। लेकिन चलिए छोड़िए वो, आज हम पेंशन पे बात करते हैं। लोग अभी भी कई तरह की खबरें, अंदर तो खबरें करीब करीब वो वही कहते हैं जो है, लेकिन बाहर थंबनेल में और हेडिंग ऐसी लगाते हैं कि उनका वीडियो आप देखो या खबर वो पढ़ो। वो 18 महीने का डीए एरियर अभी भुगतान करा रहे हैं। पे कमीशन कोई दिला रहा है तो कोई कुछ दे रहा है तो कोई कुछ दे रहा है। हमने सीधे सपाट ढंग से सही बात आपको बताई थी और बिल्कुल वैसी हुई। हमने ये दावा बार बार किया कि हमारी कोई भी बात अगर तथ्यात्मक रूप से गड़बड़ सिद्ध करोगे तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। जब हमने 1 मार्च 2024 को जुलाई से 3% डीए बढ़ने की अपने वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के सामने घोषणा की थी तो कई लोगों ने खिल्ली उड़ाई, कई लोगों ने तंज कसा था। हमने दूसरा वीडियो बना के दावा किया था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे और अगर कोई चाहे तो 1 करोड़ तक की शर्त लगा ले, ये हमने कहा था। और यही नहीं, 3% डीए तो अब बढ़ा है। बीच में लोग 5% बढ़ा रहे थे, कोई 4, 3 कोई नहीं कह रहा था। और साथ में कुछ लोग बोल रहे थे सरकार बेईमानी कर रही है, डीए बढ़ाएगी ही नहीं, जब AICPI के आंकड़े नहीं आ रहे थे। हमने तब ये भी कहा था कि ये कोई कमाल नहीं है, न ज्योतिष विद्या है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है जो कि हम उस दौर से करते आ रहे हैं जब इंटरनेट पे आंकड़े AICPI के नहीं आते थे। स्वामी बुक ही एकमात्र माध्यम हुआ करती थी, लेकिन हम स्वामी बुक के हाथों में आने के पहले बता देते थे क्योंकि प्रेस में बुक छपने के बाद पहुंचने के बीच में इस समय ज़्यादा लगता है। और आंकड़े जो जिज्ञासु लोग होते हैं, कई स्रोत तब भी थे हासिल करने के। तो खैर ये तो डीए की बात है जो कि हमारी सत्य निकली है। और ये दावा और चैलेंज की 1 मार्च को किसी भी व्यक्ति ने, बड़े से बड़े यूट्यूबर ने नहीं कहा था कि 3% डीए जुलाई से बढ़ेगा। हमने ये भी बोला था ये फार्मूलेटेड है, सरकार ऐसा कुछ नहीं करने वाली। लेकिन साहब, सरकार को तो बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। चाहे फोगाट जो है वजन बढ़ने की वजह से, जो वहाँ के नियम है उसकी वजह से अगर वो गोल्ड मेडल की लड़ाई नहीं लड़ सकी, बाउट नहीं लड़ सकी, तो उसमें भी मोदी दोषी हैं। तो कैसी कैसी बातें की जाती हैं। खैर वो छोड़ो, लोग तो हैं, लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ भी कहेंगे। जिनके मुंह में जैसे शब्द हैं वही निकालेंगे, जैसा दिमाग है वैसी ही बातें कर पाएंगे। हम आपके बारे में ये जरूर कहेंगे कि अब ये डीए बढ़ गया। अब बात आती है मर्जिंग की। 53% डीए हो गया है। क्या मर्जिंग होगा? हमने पिछले वीडियो में बोला था कि पे कमीशन में स्पष्ट उल्लेख नहीं है क्योंकि पिछली बार जब मर्ज हुआ था तब डीए 100% से काफ़ी ऊपर चला गया था। अभी तो ये 100% के नीचे है। 50% अभी हुआ है। 50% के बाद भत्ते बढ़ने हैं जो कि बढ़ा दिए गए हैं। मर्ज की जैसी कोई बात ही नहीं थी। सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन पे कमीशन और जो फिटमेंट फैक्टर के द्वारा पे रिवाइज की एक्यूरेट फार्मूले की बात है। लोग बोलते हैं सरकार क्यों नहीं कर रही। भाई, जब महंगाई भत्ता ही ज़्यादा नहीं हो पाया है, महंगाई सरकार ने कंट्रोल रखी थी, तो कैसे वो रिवाइज कर दे? क्योंकि डीए तो बढ़ता ही रहता है, तनख्वाहें तो बढ़ती रहती हैं। खैर वो एक अलग बात है। सरकार ने हमेशा कहा है कि समय पर
वेतन रिवाइज होंगे एक्वायर्ड फार्मूले के द्वारा, फिटमेंट फैक्टर के द्वारा। अब फिटमेंट फैक्टर पे भी अटकलें लोग लगाते हैं, तरह तरह की बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जब तक कंफर्म नहीं होगा हम कोई प्रतिशत नहीं बताएंगे कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। तो कुल मिला के ये बात है कि अभी पे कमीशन हमने लगातार बोला था सरकार घोषणा नहीं करेगी। 18 महीने डीए एरियर, 15 जुलाई की मीटिंग अगर ये श्रमिक संगठन के नेता अटेंड करके सरकार पे दबाव बनाते तो 18 महीने का डीए मिल जाता। ये नोशनल इंक्रीमेंट का मसला भी हल हो जाता, कम्यूटेशन का भी मसला हल हो जाता। 12 साल की डिमांड इन्हीं की थी, वो हो जाती। सरकार मन बनाए बैठी थी, हमने अपने सूत्रों से पता भी किया था, लेकिन इन्होंने मीटिंग का बहिष्कार किया और सरकार पर दोष मढ़ा। इनके इरादे जो देश में इस समय चल रहा, हम कई वीडियो से सावधान करते रहे, अब वो खुल के बातें सामने आ गई हैं। लेकिन आप मौज में रहो, क्यों? हिंदू तो कोई है नहीं, मारे तो हिंदू जाते हैं। लेकिन उनकी नज़रों में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर हिंदू नामधारी है तो वो काफिर है और काफिरों को मारना स्वभाव का कार्य है। तो ये आप तो लगे रहो डीए एरियर जो बरगलाया आपको जा रहा है श्रमिक नेताओं के द्वारा, क्योंकि लेफ्टिस्ट नेता हैं लिब्रांडू गैंग के, उन्हीं के द्वारा उत्पात फैला हुआ है। ये मुस्लिम और लेफ्टिस्ट एक ही मानसिकता है, उत्पात मचाना, नक्सल, माओवाद, आतंक, ये सब उन्हीं की उपज है। अर्बन नक्सल शब्द आपने सुना होगा। तो उनके बहकावे में जो लोग हैं आते रहें। देशभक्ति की भावना अगर नहीं भी है तो कम से कम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में जरूर सोचो, क्योंकि आप अगर हिंदू हैं तो आप काफिर हैं उनकी नज़रों में, और काफिर को मारना उनके लिए सबाब का कार्य है। एक काकरोच को या किसी कीड़े मकोड़े को मारना सबाब का कार्य नहीं है। हाँ, बकरीद के दिन बकरे को जब वो कुर्बानी देते हैं वो सबाब का कार्य है, लेकिन काफिर जहाँ मिले, जब मिले, जैसे मिले, किसी बहाने से मिले, उसको मारना सबाब का कार्य है। इस चक्कर में अगर वो खुद मारे जाएं तो 72 हुर्रे उनको मिल जाएंगी, वो शहादत कहलाती है। और अगर उन्होंने काफिर को मार पाया तो वो 72 हुर्रे मिलेंगी। तो भैया उनका तो बहुत बड़ा हिसाब किताब है, लेकिन हम लोग तो चींटी भी नहीं मार सकते। लेकिन आत्मरक्षार्थ और देश हित में सोचो, क्योंकि अब बांग्लादेश में आपने देखा प्रधानमंत्री जो थी, कुछ ही देर बाद उसके अंग वस्त्र जो सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाए जाते उनका प्रदर्शन हो रहा था। उस इस्लाम में जो महिलाओं को चेहरे ढकने की बात करते हैं, क्या क्या करते हैं, और ये हरकतें अब क्या कह रही, इनके खिलाफ कोई फतवा आया? और जो लोग आंसू बहा रहे थे फिलिस्तीन के लिए, ट्वीट कर रहे थे, प्रियंका हो, अखिलेश हो, राहुल हो, तेजस्वी हो या ममता हो, ओवैसी की तो छोड़ ही दो, वो तो जय फिलिस्तीन संसद में बोल चुके हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार करने की स्थिति जो बनी, तो उस पे किसी के मुंह से न तो शब्द फूटा, न मोबाइल पर उंगलियां चली एक ट्वीट करने के लिए। तो हम लोगों में जो दुर्भाग्य से हिंदू हैं और अपने को हिंदू नहीं मानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में और उनके सरनेमों में मानते हैं, माना करो। हमने तो कल से नाग पंचमी के दिन से अपना दीक्षित हटा के वहाँ पे फेसबुक में हिंदू बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। तो अब हम अपने को ये कहेंगे हिंदू हैं और हैं। और एक बात है, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए इतनी तत्परता जरूर रखी है। हमने यहाँ भी कोशिश की कि भैया आप कीर्तन भजन मंडली बना के एकजुटता प्रदर्शित तो करो, आपकी एकजुटता देख के भी यहाँ आप पे हमला नहीं होगा। लेकिन जो ये लड़के घूम के यहाँ रैकी करते हैं, ये किसी दिन आएंगे तो आप दरवाज़ा बंद करके सुरक्षित नहीं रह पाओगे। बांग्लादेश में जिनके मजबूत दरवाजे थे उनको पेट्रोल छिड़क के उनके घर के अंदर ही जला दिया गया। तो क्या कहें, गोधरा कांड में भी क्या हुआ था, ट्रेन के अंदर जला दिए गए गुजरात में। तो अब मर्जी आपकी है। पेंशन में अभी कुछ खास होने वाला नहीं, जो कोर्ट के मसले हैं वो वही हैं। कोई डीए एरियर अभी नहीं सरकार देगी, और नेता दिलाना नहीं चाहते हैं, और सरकार अपनी तरफ से मना के कि भैया ले लो, ऐसा वो करने वाली नहीं है।
क्योंकि 34,500 करोड़ का मसला है और इस समय देश में कैसा संकट उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। गृह युद्ध के बिल्कुल उस मुहाने पे है, वो ज्वालामुखी कब फूट पड़े तो जो जैसा कर पाए करे। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपील कर दी, वो वीडियो हमारा है, जो सब्सक्राइबर हैं वो चाहें तो देख लें। 59 सेकंड का उनका जो है, और इस तरीके से उन्होंने कभी हिंदुओं को संबोधित किया ही नहीं, क्योंकि खतरा बड़ा है। जैसे कि आपको अगर मालूम हो जाए कि आपके कमरे में जिसमें आप रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांप है कहीं छुपा हुआ है, तो आप उस कमरे को या तो छोड़ेंगे जब तक सांप को नहीं ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर कोई अनजान आदमी आ जाए तो उसे कोई चिंता नहीं होगी, तो आपको चिंता नहीं, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हो उस हरे सांप को। लेकिन मोदी जी को तो मालूम है, हमें भी मालूम है भैया, हम आपको जताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में भी बता दें कि 90% लोग अच्छे हैं मुसलमानों में, वो कारीगर हैं, वो मेहनती हैं, वो अच्छे हैं। लेकिन एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और वहाँ एक नहीं अनेकों, अगर आप एक ढूंढने निकलोगे तो कई मिल जाएंगे। क्यों? उनके तार कहाँ जुड़े? अब बांग्लादेश जो हो इतनी तरक्की कर गया था, वो तरक्की किस काम की रह गई बताओ? सब जला दिया उसको। तो अब क्या कहें, आप जो लोगों को पसंद आया हो, अगर आप सवाल करेंगे, पिछले कमेंट्स को हम नहीं कर पाएंगे, हमारा मन बहुत दुखी, बहुत व्यथित था। अब कोई कमेंट्स करेगा तभी वीडियो बनाएंगे। अभी हमारा कोई पेंशनरों के लिए भी चूंकि बहुत कोई खबर नहीं, हाँ कोई बड़ी खबर होगी तो हम जरूर तत्काल बता देंगे। जब डीए अधिकृत तौर से डिक्लेयर किया गया तो हमने एक वीडियो डाल दिया था। हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं, जो पसंद कर रहे हैं करें या न करें, हम महत्वपूर्ण वीडियो भी बना रहे हैं। जो जुड़े हुए चैनल से हमारे वीडियो देखें, कल नाग पंचमी को बहुत अच्छे 2 वीडियो हमने अपनी समझ से बनाए हैं, आप अगर वो देखें तो बहुत अच्छा है। हम इसमें लिंक उनके शेयर कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि हमारे बोलने से या किसी यूट्यूबर के बोलने से आपको आर्थिक फायदा हो जाएगा, कतई नहीं होना। नियम में जो है वो आपको जरूर मिलेगा, और यूट्यूब पर वीडियो डालने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, ये बातें समझ लो। हम सच बोलेंगे, हमारे जो दर्शक हैं बेहद कम हो गए, कहाँ 60,000 तक एक वीडियो को देखने वाले होते थे, अब वो घट के 200-400 रह गए। हम तो बोलते हैं 2-4 भी रह जाएं। अगर एक आदमी भी कमेंट्स करके कोई जानकारी चाहेगा देंगे। मन व्यथित अभी है, लेकिन फिर भी अब आज वादा कर रहे हैं कि अब कमेंट्स बॉक्स में जो भी कोई लिखेगा उसका हम जवाब जरूर देंगे। अगर ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा तो ग्रुप में दे देंगे, नहीं तो वीडियो बना के दे देंगे। धन्यवाद पेंशनर्स बंधुओं, और सभी लोग सावन में हरे भरे रहो, और कोई दुख तकलीफ आपके इर्द गिर्द न हो, लेकिन अपनी एकजुटता दर्शाओ। कम से कम कोई धार्मिक संगठन बनाने के नाम पे, नहीं तो सीधे सीधे RSS ज्वाइन करो, शाखा में जाया करो, वो आपके लिए ढाल बन जाएंगे। और वहाँ पे कोई धर्म का जहर नहीं, वहाँ वो धर्म की बात नहीं होती, वहाँ देश धर्म है। वहाँ जाति भी नहीं पूछी जाती, न पढ़ाई पूछी जाती, न धन का बैंक बैलेंस पूछा जाता है। और कलेक्टर भी अगर वहाँ आएगा, अब तो आ सकता कोई भी सरकारी कर्मचारी भी, तो चपरासी का बेटा आए, कलेक्टर का बेटा आए, चपरासी आए, कलेक्टर आए, बाय नेम बुलाते हैं, और केवल राष्ट्र जो ध्वज है उनका, हमारा भगवा ध्वज, उसको सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं, और वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। किसी व्यक्ति की जय नहीं बोलते हैं, न वो नरेंद्र मोदी की जय बोलते हैं, न अमित शाह की, न योगी की, वो भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माँ के सपूत हैं, कोई दंगा फसाद वो नहीं करते हैं। अभी वायनाड में राहुल तो कैसे गए थे आपने देखा होगा, वहाँ RSS वाले बिना कैमरे के मदद कर रहे थे, आप समझ सकते हैं। तो मददगार हैं, आपकी ढाल बन जाएंगे, और वो अमूमन किसी पे हमला नहीं करते हैं। आत्मरक्षार्थ जब बहुत ज़्यादा पानी सर के ऊपर होगा तभी प्रतिक्रिया वो करेंगे। शाखा में केवल आत्मरक्षार्थ तरीके बताते हैं, और किसी के विरुद्ध भड़काने का काम नहीं होता है। मुसलमानों के प्रति भी उनके मन में कोई वैमनस्य नहीं है, बशर्ते देश के प्रति मुसलमान भी जो अच्छे और सच्चे हैं, हमने बोला 90% तो हैं, लेकिन वो बेचारे बांग्लादेश में तो सत्ताधारी दल के क्या समर्थक नहीं होंगे जिनने वोट दिया था, लेकिन उनको मारा जा रहा, उनको जलाया जा रहा, मार के लटकाया जा रहा, होटल में नेताओं को जिंदा जला दिया गया, वो तो मुसलमान ही है। तो अच्छे मुसलमान भी डरते हैं बेचारे कि वो फसादी नहीं होते हैं। तो जिनको इस वीडियो से कुछ
दिक्कत हो वो लिखे, हम उस कमेंट्स का भी जवाब देंगे। और जिन्हें कुछ पूछना है वो दें। प्रशंसा करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अगर आपने वीडियो लिखा और कुछ पूछ लिया तो हमें मान लेंगे कि आप प्रशंसक ही हैं। तो आप सभी को नमस्कार।